गठबंधन की आड़ में ठगबंधन का राज, सबने मिलकर लूट ली लोकतंत्र की लाज। राजनीति में अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने अपने निहितार्थ हैं और उन्हीं स्वार्थों के बलबूते व्यक्ति आगे बढ़ने के सपने संजोता है, लेकिन अपने बयानों से, अपने आचरण से उसी राजनीति की मर्यादाओं को तार तार करता है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शेखावाटी में इन दिनों किस तरह की राजनीति चल रही है और खास तौर पर जिस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी के चूरू से सांसद राहुल कसवा दे रहे हैं, क्या मायने हैं उन बयानों के। आखिर क्या कारण है कि अभी चुनाव नहीं है फिर भी लगता है कि चुनावी भाषा बोली जा रही है। आखिर क्या कारण है कि राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे। चुनाव होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद भी वे टारगेट कर रहे हैं तो केवल और केवल राजेंद्र राठौड़ को। आखिर ये कैसी अदावत है जो शब्दों की गरिमा को भी लांघ रही है, जो शब्दों की मर्यादा को भी लांघ रही है, जिनको एक तरफ आप काका कहते हैं, लेकिन शब्द कैसे, किस प्रकार के शब्दों का चयन करना है, आप सामने पब्लिक की तालियों के बीच आखिर कैसे उस मर्यादा को भूल जाते हैं, किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से चूरू सांसद राहुल कसवा ने राजेंद्र राठौड़ के संदर्भ में जो बयान दिया है, किसी भी दृष्टि से सभ्य राजनीति में शुचिता की बात करने वाले लोग उस प्रकार के बयानों की का समर्थन तो नहीं करेंगे। आपकी अदावत हो सकती है, आपके विरोधाभास हो सकते हैं, लेकिन खैर ये अलग विषय है। विषय मूल क्या है कि किस तरह के बयान कसवा दे रहे हैं और आखिर वो मार कहाँ हो रही है। राहुल कसवा कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, लेकिन आप उनके पिछले 20-25 बयान उठाकर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं कर रहे, तो भाजपा की आलोचना नहीं करके केवल और केवल आलोचना राजेंद्र राठौड़ की हो रही है और साथ ही साथ वे भाजपा को ये सलाह भी दे रहे हैं कि भाजपा यदि राजेंद्र राठौड़ को त्याग दे तो डबल इंजन की सरकार ठीक प्रकार से काम कर पाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस राह पर कुछ समय पहले भाजपा की तरफ से राज्यसभा में सांसद घनश्याम तिवाड़ी जिस राह पर चले थे, क्या राहुल कसवा उसी राह पर चलने वाले हैं। आप सोचेंगे कि इस सारी बयानबाजी में, इस सारी राजनीति में घनश्याम तिवाड़ी कैसे याद आ गए। घनश्याम तिवाड़ी याद इसलिए आ गए क्योंकि आपको ध्यान होगा 2013 से 2018 तक प्रदेश में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, भाजपा की सरकार थी। वसुंधरा राजे और घनश्याम तिवाड़ी की अदावत जग जाहिर है। कहीं ना कहीं उस समय ये बात भी निकल कर आती थी कि घनश्याम तिवाड़ी कहते हैं कि रानी महारानी खोल किवाड़ी, बाहर खड़ो घनश्याम तिवाड़ी, यो तिवाड़ी काई काई मांगे मांगे यो सारा लेखा जोखा, काम करया थे काई काई चोखा। इस तरह की जो बात थी वसुंधरा राजे के खिलाफ, जिस तरीके से उस दौर में मोर्चा खोल रखा था घनश्याम तिवाड़ी ने, लेकिन घनश्याम तिवाड़ी भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते थे। ठीक उसी प्रकार की बात अभी नजर आ रही है कि राहुल कसवा राजेंद्र राठौड़ को छोड़ नहीं रहे और भाजपा के खिलाफ बोल नहीं रहे, तो क्या भविष्य में वे वापस भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। क्या वे भाजपा को राजेंद्र राठौड़ को त्यागने की जो सलाह दे रहे हैं, इसके पीछे क्या यही बात है कि आप राठौड़ को त्याग दो तो मैं फिर वापस आने को तैयार हूं, या फिर जो बात कही जाती है कि कोई व्यक्ति दल बदल के दूसरे दल में जाता है तो फिर वहां उसको स्थापित होने के लिए, अपने नए आकाओं को खुश करने के लिए पुरानी पार्टी के सिपह सालारों के खिलाफ तीखा मोर्चा खोलना पड़ता है। आखिर राहुल कसवा किस राह पर चल रहे हैं। राहुल कसवा मोदी की उतनी आलोचना नहीं कर रहे हैं, राहुल कसवा भजनलाल की उतनी आलोचना नहीं कर रहे हैं जितनी आलोचना राजेंद्र राठौड़ की कर रहे हैं। तो राजेंद्र राठौड़ इस समय है क्या, सरकार में है नहीं, सांसद विधायक हैं नहीं, जनप्रतिनिधि हैं नहीं, और भाजपा संगठन में क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी है नहीं। तो जब एक व्यक्ति जिसके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है और फिर भी लगातार उसको टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात का संदेश ये दिया जा रहा होगा कि हमारी अदावत
भाजपा से नहीं है, अदावत है तो केवल और केवल राजेंद्र राठौड़ से। जिस तरीके से व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं राजेंद्र राठौड़ पर, लेकिन पार्टी की आलोचना नहीं हो रही है। और साथ ही साथ एक बयान और दिया गया इसी उद्बोधन में राहुल कसवा के द्वारा कि काका का पता नहीं 2-3 वर्ष बाद में क्या होगा, उनको आगे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, लेकिन हमें तो चुनाव लड़ना है, हमें तो चुनाव लड़ना है। ये बड़ी गहरी बात कही है राहुल कसवा ने, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि असुरक्षा का भाव क्या अभी भी जग रहा है, जबकि राजेंद्र राठौड़ विधानसभा का चुनाव हार चुके और कह सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव भी एक प्रकार से लड़ा चाहे देवेंद्र झाझड़िया ने था, लेकिन प्रतिष्ठा राजेंद्र राठौड़ की थी पीछे। वो चुनाव भी यदि राजेंद्र राठौड़ हार चुके तो उसके बाद अब आखिर नए चुनाव की बात राहुल कसवा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में खासा अच्छा लंबा समय है। तो ऐसे में वो जनता को जो कह रहे हैं कि हमें तो चुनाव लड़ना है, क्या ये टेक्निक है चूरू की जनता को अपने पक्ष में करने की? जिस तरीके से राहुल कसवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी को पता नहीं है कि आपने भले डबल इंजन की सरकार बना ली होगी, लेकिन तारानगर में तो काका का गुंडाराज चल रहा है। तो क्या भजनलाल जी के प्रति सद्भावना रखते हुए ये सलाह दी गई है कि आप राजेंद्र राठौड़ को त्याग दीजिए? जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार का जो उन्होंने शब्द का उपयोग किया है, तो क्या कहीं ना कहीं अभी भी राहुल कसवा के मन में क्या कमल के फूल के प्रति स्नेह बरकरार है? क्या अभी भी मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा उनके हीरो हैं? क्या उनके अवचेतन में अभी भी भाजपा की विचारधारा हिलोरे मार रही है? तमाम तरह के उनके बयान देखते हैं, और जब बयान देखते हैं तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो काम घनश्याम तिवारी 2013 से 18 के बीच कर रहे थे, उसी प्रकार से जैसे कि वसुंधरा राजे के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने के बावजूद भी कुछ समय तक कहिए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोले, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो दीनदयाल वाहिनी भी बनाई, कांग्रेस पार्टी में भी गए तिवारी, लेकिन वापस लौट के अपनी जड़ों की ओर आए। और जब जड़ों की तरफ लौट कर आए तो पूरा मान सम्मान भी मिला, राज्यसभा भी मिली। क्या उसी प्रकार से अभी राहुल कसवा फिर से सोच रहे हैं कि एक तरफ तो राजेंद्र राठौड़ पर तीखे हमले बोलकर कांग्रेस पार्टी के आकाओं को खुश करने की बात हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रति भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए क्या भविष्य में घर वापसी के दरवाजे खुले रखने का प्रबंध किया जा रहा है? किस तरह की राजनीति चल रही है? आपका क्या कहना है इस विषय पर कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, पार्टियों की आपसी सिर फुटवल के बीच शब्दों की मर्यादा तार तार हो रही है? क्या कहना है आपका इस विषय पर, और क्या कहना है आपका इस विषय पर कि राजेंद्र राठौड़ क्या इस राजनीतिक वनवास से लौटकर फिर आएंगे? क्या राजेंद्र राठौड़ की धमक भाजपा में फिर सुनाई देगी, या राजेंद्र राठौड़ को किनारे कर दिया जाएगा तो राहुल कसवा फिर से मुख्य धारा में भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं? क्योंकि लंबे समय तक चूरू जिले की राजनीति में राहुल कसवा के पिता राम सिंह कसवा और राजेंद्र राठौड़ की जो जुगलबंदी रही है, एक प्रकार से जातिगत आधार पर भी राजपूत समाज और जाट समाज के बीच में जिस तरीके की जुगलबंदी रही है, कमल खिलता रहा है, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। तो जो चीजें बदल गई हैं उसमें क्या आगे भविष्य में हो सकता है? आपका क्या कहना है इस विषय पर? कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।